हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7 की। ठीक है। इसमें हम बताएंगे आपको कमिंग 30 डेज़ की गाइडेंस क्या होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं तो ये मई मंथ की होगी। अगर आप जून जुलाई में देखते हैं तो आगे 30 डेज़ की आप लेके चलिए, टाइमलेस है क्योंकि ये राइट। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे इंस्टा का अकाउंट मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं एक पोस्ट डालने वाली हूँ और बहुत जल्दी हम एक लाइव रीडिंग के साथ आने वाले हैं। मेरे इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोअर्स हैं एंड प्लस मेरे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हम फ्री रीडिंग लेकर आएंगे। एंड 1 आवर तक का हम सेशन रखेंगे। कोशिश करूँगी सबके क्वेश्चन ले सकूँ, डिपेंड्स लाइक कितने लोग जुड़ते हैं। आपका एक एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी। आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए वो आप डिवाइन से बोल सकते हो कि हमें इस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, ताकि वो रीडिंग में इस तरह की इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल सके। राइट। बात करने वाले हैं आपकी लाइफ की गाइडेंस की, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। राइट। बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मूव ऑन की सिचुएशन आ रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। शायद लव में यू आर नॉट फील दैट मच सेटिस्फाई, या जितना आपने गिवन एनर्जी में है वो नहीं हो पा रहा। या फिर आपका पार्टनर कुछ ना कुछ है, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए हैं, या आपके पार्टनर को लगता है आप उनको पूरी तरह से प्यार नहीं दे पा रहे हैं, या जितना वो डिज़र्व करते हैं या जितना उन्होंने दिया वो उनको वापस नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो, या वो बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो। इट कुड बी अ रीज़न लाइक यू पीपल, मतलब इन बिटवीन ना आप। फिर मुझे लग रहा है कि देखो, कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं कह रहा है जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो लव रिलेशनशिप में कि कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है, या फिर कोई एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हो तो उस एग्ज़ाम की जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई करोगे, या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कोई असाइनमेंट, तो जितनी ज़्यादा स्टडीज़ के साथ, जितनी ज़्यादा रिसर्च के साथ आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे, तो आपकी वाहवाही होने वाली है, आपका टाइम बदलने वाला है। चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो हर तरह का ज्ञान देखो आपको होना ज़रूरी है। राइट। कहीं ना कहीं टेबल टर्न होगी आपके लिए, एक अच्छा मौका, अच्छा टाइम आने वाला है अक्टूबर के टाइम पे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है सितंबर के आसपास, मुझे लग रहा है कि शायद उनको कोई लव ऑफर हो सकता है, या शायद आपके खुद के पार्टनर से ही वो एक शॉर्ट टाइम के लिए शायद आपकी लाइफ से जाएंगे। शायद अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, रियूनियन ना हुआ हो, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जल्दी ही बहुत वो आपके पास आएंगे। शायद उनको आपकी वर्थ समझ में आ जाएगी, एंड ही विल कम बैक टू यू, एंड आपके पास वापस आएंगे, एंड फिर अपना जो लव है वो ऑफ़र करेंगे। शायद अगर उनसे कुछ गलतियां हैं तो माफ़ी मांग सकते हैं, वो समझ सकते हैं। डिवाइन उन्हें समझाएगा कि लाइक मतलब यू नो दैट हम जब किसी से दूर जाते हैं तो हमें उसकी वर्थ पता चलती है। सेम वो केस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ही आप उनसे दूर जाएंगे तो उनको आपकी वर्थ का पता चल जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो हैप्पी मोमेंट फॉर यू। जैसे ही वो आपकी लाइफ में आते हैं, मे बी 3 दिन, मे बी 13 दिन, मे बी 30 दिन, 3 वीक्स भी हो सकते हैं ये, जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का मूड मुझे लग रहा है। बर्थडे हो सकता है आपका, कोई पार्टी वार्टी में जा सकते हैं। ज़्यादातर मुझे बर्थडे फ्रेंड्स के साथ लग रहा है आपके, या कोलीग्स के साथ। ऑफिस में भी कोई बर्थडे हो सकता है, कोई पार्टी, कोई अप्रेजल वगैरह, प्रमोशन, ये भी हो सकता है। या पार्टनर आपका वापस आ रहा है, जिन लोगों को आपको पता था, जिन लोगों को पता है कि यू आर इन टू रिलेशनशिप, वो आपसे पार्टी की डिमांड कर सकते हैं। राइट। तो ये सिचुएशन मुझे अभी यहाँ पे दिख रही है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन, अच्छा मूड आता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 नहीं 3 बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। राइट। सेलिब्रेट करते हुए भी कहीं ना कहीं आप दिख रहे हो, आपका पार्टनर भी वापस आते हुए दिख रहा है, और टाइम भी अच्छा आते हुए दिख रहा है। ठीक है। सो अब जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आए हैं वो मेरे पास जो आया है वो दैट इज़ द लवर का कार्ड आया है। द लवर का कार्ड बेसिकली आपको ये कहता है कि पार्टनर पूरी तरह से फिजिकली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स यू, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अब थोड़ा सा ध्यान उन पे देना कम कर दिया है। ये रीज़न है क्योंकि आपने अपना ध्यान डिवाइन पे लगा दिया, या आपने इस सिचुएशन को भगवान के हवाले छोड़ दिया, या फिर आप अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क में काम करो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो हमेशा शायद आप उनके पीछे पीछे जाते थे, या उनको मनाने की कोशिश करते थे हर चीज़ों में। बट अब आपके आज के टाइम पे आपका पार्टनर, मुझे लग रहा है कि वो आपको देख रहा है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिम और हर, लाइक ना, आप वो आप में बात नहीं रही है, वो केयर नहीं रही, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी वो मिस कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि प्यार इंसान को और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमेशा उनको अगर सब कुछ मिलता रहे हाथों में, वो उसकी वर्थ नहीं जानते हैं। बट ये है कि बीच में एक थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी आई हो, या फिर ऐसा टाइम गया है आप दोनों के बीच में से डिस्कशन या कुछ, तो उनको समझ में आ गया कि यार
अब ऐसे कहानी नहीं चलेगी, अब जो ये डिज़र्व करती है इनको देना पड़ेगा। और ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, ये कहीं न कहीं भगवान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से शायद एक रफ़ फेस, रफ़ पैच आपकी लव लाइफ में मुझे दिखा था। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगर किसी की लाइफ में कुछ भी नहीं है, वो बहुत सिंगल है अभी और कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ, एक लव पार्टनर आपकी लाइफ में भगवान भेज सकता है, या तो फिर बहुत पहले आपका कोई ब्रेकअप हुआ या काफ़ी लंबे टाइम से आप सिंगल है। शायद आपका नए पार्टनर की तरफ, करंट पार्टनर मतलब जो आने वाले हैं उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं होगा, बट मैं कहूँ ही इज़ अ राइट फिट फॉर यू। कहीं ना कहीं आप और आपका पार्टनर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की हो सकती है, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने खुद से ही अपने कंधों में ले रखी है, और आप शायद अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लाइफ की, जो खुशियाँ हैं, जो एक फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बट डोंट वरी, अगर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन में इतने ज़्यादा पिस्ड हो जाते हो और आपको लगता है ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए ना, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान मेरे हाथ में ही क्यों है, सो डोंट वरी, बस आप चलते रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक, जैसे मैंने बताया, आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। थोड़ी चीज़ें संभलेंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़त्म होंगी, और आपने जो सोचा अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाओगे। राइट, टेम्परेंस का कार्ड है हमारे पास, तो डिवाइन ये कह रहा है कि आपको कहीं ना बैलेंसिंग की ज़रूरत है आपकी। या तो प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा इंगेज हैं, या फिर सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, लाइक लव में, लग्जरी में, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो एक्चुअली में आप अपनी लाइफ की वर्थ ही नहीं समझ पा रहे कि आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है, इस वजह से आप परेशान हो। अगर आप फाइनेंसिस के पीछे जा रहे हो, अगर वो सही चलते रहते यू आर हैप्पी, नहीं चलते तो फिर आप दुख में आ जाते हो, जबकि आपको दुख में नहीं आना चाहिए, आपको बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता, सेम विद योर लव लाइफ, सम टाइम इट्स गोइंग गुड सो यू आर वेरी हैप्पी, जब वो बेकार हो जाता है तो यू आर वेरी सैड। तो वो बैलेंसिंग देखो आपको करनी चाहिए कहीं ना कहीं। फिर मुझे लग रहा है कि 5वें महीने में कुछ लोगों को हो सकता है हार्ट ब्रेक हो सकता है यहाँ पे, या फिर लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ सकते हो। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो, तो मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ख़राब लग रही है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं, आपके पार्टनर को भी ख़राब लग रही है चीज़ें, बट शायद बोल नहीं पा रहे अच्छी तरह से, या मतलब आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, आपने नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ही और शी फील्स कि अब उनकी लाइफ में ना कोई लव नहीं बचा है, प्यार शायद उनकी ज़िंदगी के लिए है ही नहीं, एंड वो समाज से भी बहुत कटे कटे रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से दूर, अलग अलोन रहना चाहते हैं। तो बहुत ही अकेलेपन की, लाइक अकेलापन मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं। हो सकता है आप अपनी से बड़ी उम्र के बंदे के साथ आप डील कर रहे हो, बट या फिर ये आपकी सिचुएशन है, तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं देखो, आपकी लाइफ में लव तो है, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो मटेरियलिस्टिक लव जिस चीज़ की आप बात करते हो, अगर वो नहीं है, तो लव इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्योर। ठीक है, वो किसी चीज़ की ना वो डिमांड रखता है, ना उसकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, ना उसको हर्ट होता है। प्यार मीन्स प्यार। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। हम मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। और कहीं न कहीं देखो, आप क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी तो हो, कहीं न कहीं आपके दिल दिमाग में भगवान है, आपके सोचे हुए हो सकता है आइडिया हमेशा आपको काम आते हों, या आपने जो आपको इंट्यूटिव पावर इतनी अच्छी है कि जो आप सोचते हो वो हो जाता है। तो कहीं न कहीं देखो, अगर उनके हिसाब से चलोगे, तो मुझे बैलेंसिंग जितनी ज़्यादा करोगे, उतनी ज़्यादा लग्ज़री आपकी लाइफ में आती हुई दिखेगी, उतनी ज़्यादा फुलफिलमेंट आपको आपके फाइनेंसेस के अंदर, लव रिलेशनशिप के अंदर, यारी दोस्ती के अंदर काफ़ी कुछ दिखेगा। तो मतलब देयर इज़ वेरी बिग जर्नी फॉर यू, कि आपको बहुत बहुत कुछ मिल सकता है ऊपर का, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था, काफ़ी अच्छा। बस ये है कि आपको बैलेंस बना के अपनी लाइफ में चलने का है। ठीक है। कुछ और कार्ड देते, देखिए यहाँ पे भी कितने बढ़िया कार्ड आए हमारे पास। लवर का कार्ड है, द टेम्परेंस का। एक और बहुत अच्छा कार्ड आया हमारे पास, 10 ऑफ कप्स का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का, ओके ओके, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप रहे हो, या फिर इस वजह से आपने अपनी हेल्थ ख़राब कर ली है, आपने आपके पार्टनर ने, तो आप रात को सो नहीं पाते हो, सर दर्द का इशू हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब होती हुई दिख रही है। बट ऐसा मतलब हम कहेंगे कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आपका पार्टनर इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी, ठीक है, विदाउट यू। तो जब आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी में आओगे फाइनेंस की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर अचानक से उनको ये ध्यान आएगा, या फिर वो चीज़ों को मिस करना शुरू करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं ना, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। अभी वो सिर्फ अपनी हो सकता है फाइनेंसिस पे लगे हो, या उन्हें लग रहा है कि यार आई कैन मैनेज एवरीथिंग, सो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट दो
एक टाइम के बाद हिल इनटू द मिसिंग एनर्जी में वो आएँगे। थोड़ा-सा टाइम लगता है, 11 दिन हो सकते हैं, 11 वीक हो सकते हैं, मे बी 11th मंथ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ। मे बी ही स्टार्ट लाइक वो थोड़ी-सी कीप एन आई वाली सिचुएशन पे आ जाएँगे, फेक आईडी से आपको देख सकते हैं, आपके लाइक क्या आप कर रहे हो, कहाँ आप घूम रहे हो, किसके साथ फ़ोटो डाल रहे हो एंड ऑल। एंड काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे उनके अंदर लग रही है, काफ़ी स्ट्रेंथ में है वो, शायद कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं उनके दिल दिमाग में तो आप छाए हुए हो, उनकी नज़र आपसे हट नहीं रही है, राइट? एंड मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि कुछ लाइक अगर कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो फॉरेन का कोई वीज़ा वगैरह कुछ लेना चाह रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में मुझे आती हुई दिख रही, काफ़ी स्ट्रेंथ है, उसको वो ग्रैब करना चाह रहे हैं, उसको अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। हालांकि मतलब उन्होंने पूरा मन बना लिया कि हाँ इस चीज़ में मुझे देना है, तो वो ज़रूर जल्दी ही कोई स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आएंगे। कोई फॉरेन ट्रिप्स हो सकती है, कहीं आउट स्टेशन या कुछ बिजनेस पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है लाइफ में, मतलब अपॉर्चुनिटी है उनकी लाइफ में दो, रिलेटेड टू स्टडीज़, रिलेटेड टू बिजनेस, फाइनेंसेस एंड ऑल। हाँ, नॉट रिलेटेड टू, हम ये नहीं कहेंगे कि भैया प्यार मोहब्बत से रिलेटेड, कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड है। देखो, बीइंग अ पर्सनैलिटी अगर हम कहें कि आपका पार्टनर क्या समझता है, तो कहीं न कहीं आप दोनों रहना तो साथ ही चाहते हो, ठीक है? फैमिली बनाना चाहते हो, आपको अपना घर-परिवार मतलब उन्हीं के साथ आप बड़े-बूढ़े एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। तो उस कुछ इस तरह की थिंकिंग देखो आपके पार्टनर की भी है। अगर रीयूनियन में लाइक नो कॉन्टैक्ट में चल रहे, रीयूनियन आपका नहीं हुआ है, देन टू मैं ये कहूँगी कि कभी-कभी जो होती है ना थोड़ी-सी दूरियाँ अच्छी होती है, जो लाइक आपकी लव लाइफ में चार्म ला पाती है। ताकि हम एक दूसरे की असल वर्थ को समझ सकें कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सम टाइम वी फील ओके, हम एक साथ रहते हैं, हमें एक दूसरे की आदत पड़ गई, बट इट्स नॉट लव, यू नो। तभी आजकल क्या होता है कि पहले की जो प्यार मोहब्बत होती थी वो इतने इतने सालों तक चलती थी और शादी होती है। आजकल का क्या, ओके नो प्रॉब्लम, हमारी इसके साथ बन नहीं रही है, वी कैन गो फॉर अनदर वन। इवन मैरिजेज इज ऑल्सो नॉट लास्टिंग। हम अपने मम्मी पापा की शादियाँ देखें तो बंदा खुश है नहीं, बट उसी बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी बिताता था, अब बाद में जाके प्यार भी हो जाता था अनबन के बाद। बट आज तो एक दो बार अनबन हुई है और भैया रिश्ते हो गए ख़त्म, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों की ही मतलब इस तरह से है कि फीलिंग्स एक दूसरे को लेके प्यार इतना गहरा है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि हाँ भैया। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स का हमारे पास आया, कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको या आपके पार्टनर को मिलने वाली। इफ़ इन केस अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली आपको या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी चीज़ें मुझे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है? एंड अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो मुझे हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आजकल आपको उनकी ज़्यादा मिस करते हो, उनकी याद आती हो, और आपको खुद लग रहा है कि यार वो मेरे पास चल के आए, वाई शुड आई गो एंड ऑल, कुछ इस तरह की हो सकता है, ठीक है? तो आने वाले टाइम पे कोई बिज़नेस प्रपोज़ल हो सकता है, इवन लाइक कोई जॉब ऑफ़र आपको हो सकता है जिसमें कि आपका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, काफ़ी लग्ज़री आपकी लाइफ में आएगी, बहुत कुछ आप खरीद पाओगे, जो आप करना चाहते थे वो सब कर पाओगे, राइट? सो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।